हम आ चुके हैं राजभवन फ्लावर शो देखने के लिए। तो अभी आनंदीबेन पटेल यानी कि जो गवर्नर है हम लोग की वो आई हुई हैं। तो चलिए दिखाते हैं, अभी आगे चल के पहुँच गए हम लोग यहाँ पे राजभवन, जिसको हम लोग को यहाँ पे नाम चेंज करके जन्मभवन रख दिया गया है। अभी यहाँ पे गवर्नर अंदर जा चुकी हैं। फिर दिखाते हैं चल के अभी अंदर फ्लावर शो भी के मेन गेट से एंट्री नहीं थी, तो अभी चलते हैं जहाँ से एंट्री हो रही है वहाँ दिखाते हैं आप लोग को। ठीक, यहाँ से ही एंट्री हो रही है। हाँ, भीड़ लगी काफ़ी। ये जन्मभवन सेम जैसे मेन गेट के पास बना था, गेट नंबर 1 4 के पास, सेम यहाँ पर भी है, भीड़ लगी हुई है। यहाँ से कुछ टिकट मिल रहा है, चलिए टिकट लेते हैं। टिकट 10 रुपया है ना? चुकी है, और हम लोग का प्राइस जो है 20 रुपये है, और गया था ऑनलाइन तो 10 रुपये हैं, बट यहाँ पे आके आपको 20 रुपये का ये पर्चे मिलेगा और एंट्री हो जाएगी। अभी चलिए दिखाते हैं अंदर कि क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी सुंदर सजा हुआ है, सारी चीज़ें साग सब्जी और फल से दिखाते हैं। ये कुछ ऐसा है एंट्री का, जहाँ से एंट्री होगा। चलिए दिखाते हैं। अभी काफ़ी सुंदर यहाँ पे अंदर आते ही फूल वूल से सजावट हुई है। चलिए अभी आगे दिखाते हैं आपको। काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, चलिए दिखाते हैं। और आगे चल दिखाते हैं सब्जियों के भी वैरायटीज़ के आलू हैं, मतलब जो मैंने आज तक नहीं देखा वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और देख ही सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के, आपको एक ही चीज़ का मतलब एक ही फ्रूट होगा, उसके कई सारे वैरायटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको। गोभी के भी हैं, तो ये तो फ्रूट का मतलब जो भी हमारे सब्जियों का है, सब्जियों का लाइन लगा हुआ है यहाँ पे, सब्जियों की लाइन है। अभी चलते हैं फ्रूट्स वाले में भी होगा। अभी तो ये फ़िलहाल हम लोग के वेजिटेबल्स का शो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अभी डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको जो चीज़ आप नहीं देखते हैं पहले, वो सब चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए लौकी है जो काफ़ी बड़ी है एक आदमी के बराबर की है। चलिए आगे दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी है। आपको यहाँ पे मशरूम, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें, मशरूम की भी आपने देखने में वैराइटीज़। ये तो मैं खा चुका हूँ, और इसमें से लगभग 2-3 चीज़ें तो खा चुका मैं। ये खा चुका हूँ, ये वाला एक मेरे फ्रेंड के वहाँ भी हुआ था, ये भी हुआ था, तो मैं खा चुका हूँ। ये तो मार्केट में अवेलेबल रहती है ये वाली, तो सबसे बढ़िया है। इधर सब्जियों का सेक्शन है अच्छा खासा, शिमला मिर्च है, हरी सब्जियाँ बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं, येलो रेड। और आगे दिखाते हैं आपको। ये कुछ इतना बड़ा हम लोग का बनाया गया है, पर्वत टाइप का, 2-4 बने यहाँ पर, देखिए बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, और डिफरेंट टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखिए क्या है, ये सारा जो था ये वेजिटेबल का सेक्शन है। अभी चलते हैं आगे, चल के फ्लावर का भी होगा। अभी और सारी चीज़ें हैं, वीडियो के साथ बने रहिए, दिखाते हैं हम आपको और भी सारी चीज़ें। ये जो फूल वगैरह आपको दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो उत्तर रेलवे है इन्होंने ही सारा प्रोग्राम का देखा है। सारी चीज़ें फूल सजाया हुआ है। उनमें से भी बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो कि फूल को यहाँ पे शोकेस के लिए रखते हैं, और काफ़ी सुंदर है देखने को नज़ारा। और भी यहाँ पे देखिए से यहाँ पे फूलों से ही सजाया गया है वंदे मातरम, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सजाई गई हैं। ये देखिए फूलों का सेक्शन इधर है हम लोग का, फूलों का सेक्शन ये देखिए काफ़ी बेहतरीन सजाया गया है। ये देखिए यहाँ पर काऊ भी है, शिव जी भी बनाए गए यहाँ पर। पूरा फ्लावर से ही बनाया गया है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इसमें कुछ अलग से, केवल फ्लावर ही है। फूलों का सेक्शन था। अभी इधर दिखाएंगे कि अभी एक केले के पत्ते से ही बना हुआ है, चलिए दिखाते हैं। ये शादी का मंडप, जो कि ये केले के जो स्टेम होता है उससे बनाया गया मोस्टली शादी का ये मंडप। आपको लवीवी, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के तरफ से जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बनाया है। ये राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी के, काफ़ी अच्छा दृश्य है। ये बच्चे भी यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। से हाय।
काफ़ी बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए भी, स्कूल के, कॉलेजेस के। रूफ टॉप गार्डनिंग दिखाया था कि रूफ़ के ऊपर कैसे हम लोग जैसे बंधनवार बनाते हैं हम लोग के घरों में ना, जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो सारी चीज़ यहाँ पे शो की गई है। यहाँ पे ड्रेन सेल है, बहुत ही अच्छा चीज़ लग रहा है मेरे को। देखिए इधर भी सारी चीज़ें कृष्ण जी के बारे में बनाया गया है। अभी ये जो यहाँ पे फूलों से आकृति बनाई गई जो रिवर में पाए जाते हैं हम लोग के, सी हॉर्स हो गया हम लोग का, ये जो हम लोग सीप बोलते हैं, सीप जिसमें से मोती निकलती हैं, और कई सारी मछलियाँ हैं, स्टार फिश है, वो सारी चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं। ये देखिए जलपरी भी यहाँ पे फूल से बनाई गई है, केवल फूल से बनाया गया है। डॉल्फिन हो गई, स्टार फिश हो गया। भाई कृष्ण जी को भी यहाँ पे पूरे फूलों से बना दिया गया, दिखाते हैं आपको, ये देखिए पूरे। ये हमारी गवर्नर हैं जो कि इनॉग्रेशन के लिए आए हुए हैं। अब मैं सम्मानित किए जाने वाले किसान बहन भाइयों के क्रमशः नाम लूंगा, वो यहाँ पर आकर हमारे बीच उपस्थित गणमान्य अतिथियों से सम्मान प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम जनपद जौनपुर की श्रीमती सुनीता राय जी। श्रीमती सुनीता राय जी द्वारा बटन मशरूम का उत्पादन चैम्बर सिस्टम से 10 चैम्बर में वैज्ञानिक तकनीक से व्यवसायिक स्तर पर किया जाता है। आपने 70 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान भी किया है। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती सुनीता राय जी के लिए। माननीय मंत्री जी सम्मानित करते हुए माननीय महोदया। अयोध्या से ताइवान पिंक अमरूद का किसान हूँ और इस प्रादेशिक फल पुष्प साग भाजी प्रदर्शन में माननीय राज्यपाल महोदया जी, माननीय मंत्री जी और हमारे अधिकारीगण, हम सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने इस उपोष्ण क्षेत्र में सबसे अच्छी फसल अगर फलों की बात की जाए तो हमको लगता है कि अमरूद का काम सबसे अच्छा है। ताइवान पिंक अमरूद हम 2020 से कर रहे हैं और हमें ये लगता है कि इसकी एक वर्ष में हम 3 फसलें ले रहे हैं। एक बार जुलाई में, एक बार नवंबर में और एक बार जो है नवंबर से जब शुरू होता है तो लगभग अप्रैल तक चलती है। तो हमारे यहाँ जो रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर जो है जिसको हम फूल जो आप देखे नहीं होंगे वो सारे फूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर देखें तो यहाँ पे आधार से रिलेटेड भी यहाँ बनाया गया है। आधार जो कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, ये आधार को भी मैस्कट से फूल से ही बनाया गया है, दिखाया गया है। लखनऊ मेट्रो को भी शो किया गया है, यहाँ फ्लावर्स शो किए गए हैं। जितने लोगों ने बनाया है यहाँ पर वो सभी औरतें यहाँ बैठी हुई हैं जो फूलों को देख रही हैं, नरिश कर रही हैं, वाटर दे रही हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे बहुत अच्छा सजा है पूरा। यहाँ पे किसान को भी शो किया गया, देख रही है जो फूल से ही बनाया गया है। अभी चलते हैं आगे, बहुत डिफरेंट टाइप के हैं तो बहुत सारी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दिखाते आपको टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी जो भी दिखा पा रहा हूँ मैं यहाँ पे सब दिखाएंगे। यहाँ पे मैरीगोल्ड हो गया, बहुत सारे डिफरेंट है। ये गमलों से ही बना पड़ रहा है, पहाड़ नहीं है, यहाँ का मिट्टी का पहाड़ नहीं है, ये पूरे गमले हैं अंदर देखने को दिखे सब फूल। देखिए यहाँ पे ये गरुण जी बना के दिखाते हैं। ये सब बैंड है जो अनिंदीबेन पटेल आई थी तभी ये लोग बजा रहे थे, अभी तो ये बजा रहे हैं। तो देखिए गरुण को भी यहाँ पे बनाया गया अच्छा खासा। शिवलिंग बना हुआ है जो कि पूरा फूल से ही बना है, बहुत ही अच्छा सुंदर बना है। बहुत सारे डिफरेंट है। ला मार्टिन से बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ से वहाँ से फूल आए हैं। चलो आए, बोलो
हमको जरूरत है तो ऐसी फसलों को बच्चे कैथेड्रल से आए लोग। अभी हम लोग चलेंगे इस टेंट के अंदर, जो मेरे पीछे देख रहे हैं टेंट के पीछे, इसमें भी सारी चीज़ें फ्रूट्स हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें ग्रो कर गई हैं जिनको प्राइस मिला है। यहाँ पे दिखाते हैं वीडियोस, उनके फोटोज भी दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उगाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की, जिनको प्राइस मिला है उनका। यहाँ पे कई सारी कंपनियाँ हैं जो कि ये सारी चीज़ बनाती हैं, यहाँ शो किया गया है। आज 3-4 साल के बाद ही मैं कह सकता हूँ कि आज हम लगभग 28 करोड़ यहाँ पे पान के पत्ते जो कि कितने डिफरेंट टाइप के दे रहे हैं। हैं। ये देखिए महसूस करिए कि उद्यान विभाग के भाई साहब, लोगों की इतने यात्रा तरीके के पान के पत्ते मैंने पहली बार कितनी सुखद रही होगी। और इस रूम में डिफरेंट टाइप के कैक्टस यहाँ शो किए गए हैं। भागीदारी है। भाई साहब, ये मैंने कैक्टस कभी नहीं देखा। ये सब सारी चीज़ें बहुत सारी, ये देखिए जो आप कॉपीज़ में पढ़ते हैं स्कूल में, वो सारी यहाँ पे कैक्टस आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। पहली बार इस 50 वर्ष पूर्ण होने पर मैंने राज्य के हर मंडल में डिफरेंट टाइप्स के औद्योगिक मंडली गोष्ठियां की, जिसमें मैंने हर किसान को ये पहुंचाने की बात की कि धान गेहूं को गाओ जितना जरूरत है, लेकिन अब क्षेत्रफल घट रहा है तो ऐसी उपज को लाओ जो आपके बच्चों को खुशहाली दे सके। अगर हम 1 एकड़ शिमला मिर्च के किसान यहाँ बैठे, 1 एकड़ में 15 लाख रुपए का शिमला मिर्च होता है। पे जितने भी फूल्स होते हैं, रोज उसकी वैरायटीज़ यहाँ पे हैं, देखिए कितनी सारी फायदा होता है किसानों को। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूं डिफरेंट टाइप के रोज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये देख रहे हैं, ये डहेलिया है जो कि एक फूल का ही प्रजाति है, और इसमें भी देखिए कितनी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। तो ये पूरा स्टॉल जो जिन्होंने लगाया है उनको प्राइस तो मिला ही है, मैं बता चुका मैं। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप से डहेलिया यहाँ पे फूल्स लगाए गए हैं। देखिए कितनी वैरायटीज़ यहाँ मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। फूल जो वगैरह देखने को मिल रहे हैं आपको अलग अलग स्टेट से भी आते हैं, अलग अलग लखनऊ में भी सिटीज़ के थ्रू आते हैं यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें पॉलिनेशन के थ्रू ही होती हैं, जो कि एक साइंस का ही तरीका है। और यहाँ पे लोग स्टॉल लगाए हुए हैं जिन्होंने भी इनका पॉलिनेशन किया है, फूल को उगाया है, उन सारी चीज़ों का। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्रूट्स, यहाँ पे अलग अलग तरीके के, ये देखिए अलग अलग तरीके के फ्रूट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक ही फ्रूट के कई सारे वैरायटीज़ यहाँ पे देखिए। ये नींबू है, कागजी नींबू जिसको बोलते हैं। देखिए बेर भी है, बेर भी बहुत सारे टाइप के मिलते हैं यहाँ पर, बेर भी हैं। और ये देखिए पपीते के हैं, पपीते भी कई सारे तरीके के हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, यहाँ पे गोल गोल भी होते हैं, छोटे छोटे, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और इधर ये केला है जो सब्ज़ी में हम लोग यूज़ करते हैं, खाते भी हैं पकने के बाद से। फिर ये रहा हम लोग का आंवला, जो कि आंवले की भी कई सारी वैरायटीज़ हैं। देखिए काफ़ी बड़े बड़े, मेरे कॉलेज में भी लगा हुआ था, वहाँ पे भी छोटे छोटे थे। और ये रहा अमरूद, इसी का यहाँ पे मिला है। ये पिंक वाले अमरूद भी हैं, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हैं। देखिए येलोइश में है, ये तो मैंने पहली बार, ये वाला मैंने पहली बार देखा है। चलिए और दिखाते हैं अगर आपको और भी चीज़ें हैं तो। ये अमरूद की पूरी वैराइटीज़ हैं। ये ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे ग्रो की जाती हैं, ये देखिए। ये देखिए घर के अंदर भी हम लोग ये सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं इसी तरीके से। ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। अक्सर हम लोग दिवाली पे बनाते हैं, होली बनाते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे फूलों की रंगोली टाइप का यहाँ पे बनाया दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग तरीके से रंगोली यहाँ पे बनाई गई हैं। काफ़ी सुंदर भी, बहुत प्यारा बनाया गया है। और यहाँ पे बनाने के लिए बच्चों ने मेहनत भी की है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग शादियों में बनाते हैं ना, गुलाब से वरमाला बनती हैं, उस देखिए सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि जैसे हार बनता है फूलों से। तो ये जो फ्लावर शो है, इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि फ्लावर से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी मोर बनाया गया है, और फूलों की एकदम एक तरीके से कलाकृति खूब अच्छी तरीके से शो की गई है कि हम लोग फूल से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये तो हम लोग ने स्कूल में बना रखा था, स्कूलों में हम लोग ने बहुत सारे बनाए हैं इस तरीके से। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है।
यहाँ पर कुछ बच्चों ने यहाँ पे ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से अभी जो इनॉग्रेशन हुआ था उसका भी यहाँ पे दिखाया गया है। श्री गणेश जी हैं जो हम लोग जो ग्रेन्स होते हैं उससे बनाया गया है। हम लोग स्कूल में बहुत बनाया करते थे, टीचरों लोगों ने बोला था बनाने के लिए। तो ये देखिए शिवलिंग बनाया गया है, पे पत्तों से बनाया गया है। बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छा है, जैसे गुलदस्ता हम लोग देते हैं ये सारी चीज़ें। देखिए शिवलिंग भी बनाया जाता है, हम लोग पूजा वूजा करते थे तो उसमें भी यूज़ होता है फूल का। देखिए यहाँ पर तो बेसिकली ये बैंगन है जो बैंगन से बनाया गया है। काफ़ी अच्छा था फ्लावर शो यहाँ का, और अपने गवर्नर से भी मिल लिया मैंने। और अगर आप भी आना चाहते हैं तो आज है 6, कल है 7 और 8, बस इतने 3 दिन तक की लगने वाला है। सुंदर से गोवर्धन पर्वत को शो किया गया है और फूलों का भी इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखने के लिए। हम लोग आए हैं यहाँ पे सामान खरीद सकते हैं लोग, ये एरिया है। अगर आपको कुछ सामान खरीदना है, हैंडक्राफ्ट चीज़ें खरीदनी है तो सारी चीज़ यहाँ मिल जाएंगी। सारी चीज़ें हैंडक्राफ्टेड है, मैट वगैरह भी यहाँ पे। आपको फ्लावर पॉट्स भी लेने हैं तो यहाँ से मिल जाएंगे, और डेकोरेशन के लिए भी वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अवेलेबिलिटी है यहाँ पर चिल्ड्रंस के लिए। छोटे मोटे शॉप्स यहाँ पे लगे रहते हैं, अगर आप विज़िट करने आते हैं तो यहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्क भी है बच्चों के लिए, अगर बच्चों के साथ आते हैं तो काफ़ी अच्छा एरिया है बच्चों के लिए, और यहाँ पे खेल कूद सकते हैं लोग। यह है पंचतंत्र वन, जहाँ पे आप कहानियाँ कई सारी देखने को मिल सकती हैं आपको। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पे कहानियाँ कई तरीके के आपको बच्चों जैसे किताबों में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे जो बच्चे लोग कहानियाँ पढ़ते हैं वो सारी चीज़ यहाँ सुनाई जाती है। मेमने की चतुराई, यहाँ पे जो कहानी हम लोग बच्चे पढ़ते हैं वो सारी यहाँ पे पूरा दिखाया गया है किस तरीके से पूरा यहाँ पे भेड़िए ने खाया है। सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहानियों से रिलेटेड है। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है जगह। यहाँ पूरी कहानी आपको बताई जाएगी बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ते हैं। जैसे खरगोश और कछुए की रेस हुई थी तो सारी चीज़ें रेस वगैरह ला यहाँ पे है बना हुआ। कहानियाँ अच्छी हैं, यहाँ पे खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बच्चे यहाँ पे प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं, एक्टिविटीज़ कई सारी कर सकते हैं। बच्चों खेलने के लिए पेड़ों पे कितना बढ़िया लगाया गया है। मैंने बोला था यहाँ पे कहानियाँ बहुत सारी ऑडियो के थ्रू सुनाई जाती हैं और पिक्चर्स के थ्रू दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं बच्चों को। तो नीले सियार की कहानी है, बहुत ही अच्छी तरीके से डेमोग्राफी के तरीके से दिखाया गया, शो किया गया और वॉइस से बताया गया। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है। यहाँ देखिए जैसे हम लोगों ने कहानी बना था एक समय पहले, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे बताने के लिए। और आप अगर आते हैं तो बच्चों के लिए तो और भी इंफॉर्मेटिव जगह है यहाँ पर। बच्चे और थोड़ी नॉलेज गेन कर लेंगे यहाँ पर। नीले सियार की कहानी वगैरह वगैरह, क्या बंदर और बया और बंदर की कहानी बहुत ही सुंदर है। मज़े देखिए बस। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है इसको, यहाँ पे आके एकदम जन्नत वाली फीलिंग आ गई है पूरी तरीके से। यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन भी है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए मेरे पीछे और ये यहाँ पे जहाँ पे गुरु लोग पढ़ाते थे, ये कुछ ऐसा यहाँ पे नज़ारा दिखाया गया। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके पहले देखा था ये सारी चीज़ें पंचतंत्र की कहानियाँ थी। अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ और एग्ज़िट करते हैं यहाँ से। तो अभी जन भवन से निकल चुके हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।